अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो फोर ईयर सीरीज़ कोफिशिएंट्स ड्राइव करेंगे। हमने लास्ट टाइम जो है वो 4 ईयर सीरीज़ को डिस्कस किया था। हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोई पीरियोडिक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये फंक्शन हमारे पास जो है वो कोई इस तरह से कोई स्क्वायर वेव है, ये कोई फंक्शन कोई पीरियोडिक फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स और इधर एक्स है हमारे, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद अ कांस्टेंट प्लस सीरीज ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लिखते हैं आई 1 to infinity ए आई cos ऑफ आई एक्स प्लस समेशन जे 1 to infinity बी जे साइन ऑफ जे एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस ए वन कॉज ऑफ एक्स प्लस ए टू कॉज ऑफ 2x प्लस ए थ्री कॉज ऑफ 3x प्लस सो ऑन प्लस बी वन साइन ऑफ x प्लस बी टू साइन ऑफ 2x प्लस b3 साइन ऑफ 3x प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास जो है वो 4 ईयर सीरीज थी। अब अगर हम इस 4 ईयर सीरीज में ये हमारे पास 4 ईयर कोफिशिएंट्स हैं, इसको हम i जो इसको मैंने लिखा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद n, इन nx लिख सकते हैं हम, इसको भी हम n कर सकते हैं, ये भी n है और ये भी n है, हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो अब हमारे पास a नॉट a n और b n जो है ये हमारे पास 4 ईयर कोफिशिएंट्स हैं। ये क्या है? 4 ईयर सीरीज कोफिशिएंट्स। ओके, अब हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं a नॉट को। फर्स्ट टर्म जो है वो सीरीज का कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो a नॉट। What should be a naught? To calculate or derive for a naught, to calculate or derive for a naught, let we again write this series. F of x should be equal to a naught. मैं इसको ना कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, a1 cos of x plus a2 cos of 2x plus a3 cos of 3x so on plus an। फॉर एग्जाम्पल हम an तक चलते हैं, ये जो है वो सीरीज हमारे पास n ऑफ x तक, और इधर हम लिख लेते हैं प्लस b1 साइन ऑफ x प्लस b2 साइन ऑफ 2x प्लस b3 साइन ऑफ 3x प्लस सो ऑन bn साइन ऑफ nx। a नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये कोई फंक्शन है f ऑफ x और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको एक स्क्वायर वेव के साथ। स्क्वायर वेव के साथ इसको हम देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास -π to π इसका टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड बनता है इसका 2π, या इसका पीरियड जो बनता है वो है बनता है 2π। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और फॉर द होल टाइम पीरियड या इसके पीरियड के ऊपर, तो ये हमारे पास -π to π। इसी तरह इधर भी हम -π to π to dx, यहाँ पे भी हम ये a कांस्टेंट है इसको हम लिख लेते हैं बाहर, और -π to π dx -π to π dx whole terms should be -π to π dx and -π to π dx। इसी तरह हम साइन वाली साइड के ऊपर भी यही ऑपरेशन करते हैं
और यहाँ पे भी हम लिखते हैं इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई डी एक्स माइनस पाई टू पाई डी एक्स माइनस पाई टू पाई डी एक्स। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं उनको हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 0 to 2 पाई, या इसको हम कह सकते हैं कि ये पाई टू पॉजिटिव पाई है, ये भी पाई टू, माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई, माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई, माइनस पाई टू पॉजिटिव पाई, ये भी माइनस पाई टू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बनता है, चाहे माइनस पाई हो, चाहे हमारे पास 0 to 2 पाई हो, चाहे हमारे पास माइनस पाई टू पाई हो। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास साइन ऑफ इंटीजर एन एक्स इज इक्वल टू 0 है और कॉज ऑफ इंटीजर एन एक्स भी इज इक्वल टू 0 है। तो इस फार्मूले को अपने ज़हन में रखते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास ये टर्म जो है दिस वन गोज टू 0, दिस वन गोज टू 0, दिस वन गोज टू 0 एंड दिस वन गोज टू 0। ऑल द टर्म्स विल गोज टू 0। सिर्फ हमारे पास ये टर्म बची। अब इस टर्म को हम इंटीग्रेट करें, अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन जो है, अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे हमारे पास इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एक्स माइनस पाई टू पाई। इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट पाई माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैन बी रिटन एज, ये 2 पाई हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई ए नॉट। और ए नॉट चूंकि हमने फाइंड आउट करना है तो ए नॉट शुड बी रिटन एज ए नॉट 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ए नॉट कोफिशिएंट जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज का, उसका फार्मूला जो है वो हमारे सामने आ गया। सिमिलर मैनर्स के साथ हम कैलकुलेट करेंगे ए एन बी और बी एन बी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो हैं वो ए एन या कोफिशिएंट उसको फाइंड आउट करेंगे। ए एन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम कहते हैं कि हमारा ये जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो कि हमने ये स्क्वायर वेव कंसिडर किया, ये जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है फिर x, ये f ऑफ x फंक्शन है हमारा माइनस पाई से पाई, यही इसका जो 2 पाई पीरियड है, फंक्शन का पीरियड 2 पाई। इसके लिए अगेन जो है वो हम फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x, जो इसकी सीरीज अगर हम लिखें, इसके लिए अगेन हम f ऑफ x जो फंक्शन है, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिया और इस फंक्शन की हम सीरीज लिखते हैं ए नॉट a1 प्लस a1 कॉज ऑफ x प्लस a2 कॉज ऑफ 2x प्लस a3 cos of 3x so on plus an cos of nx, और इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं b1 sin of x, b2 sin of 2x, b3 sin of 3x so on plus bn sin of nx। ओके, जो हमने फंक्शन लिखा f ऑफ x, अब इस फंक्शन के साथ cos ऑफ nx मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं माइनस पाई से पॉजिटिव पाई dx इक्वल टू ए नॉट था, ए नॉट के साथ भी हमने कॉज ऑफ एन एक्स मल्टीप्लाई किया
और dx और एक पीरियड के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया। a1 था, a1 के साथ भी हमने cos ऑफ nx और dx इंटीग्रेट कर दिया इसको, प्लस a2 cos ऑफ nx dx, इसको भी हमने माइनस पाई से पाई जो है वो इंटीग्रेट किया। सो ऑन इंटेग्रल माइनस पाई से पाई an cos ऑफ nx इंटू cos ऑफ nx dx। सॉरी, इसके साथ जो है वो हमें nx मल्टीप्लाई किया, यहां पे था cos ऑफ x था, यहां पे cos ऑफ 2x था और ये nx था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टर्म थी वो थी b1 साइन ऑफ x cos ऑफ nx, इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई dx, प्लस b2 इंटीग्रेट माइनस पाई से पाई साइन ऑफ 2x cos ऑफ nx dx, सो ऑन, प्लस bn इंटेग्रल माइनस पाई से पाई साइन ऑफ nx cos ऑफ nx dx। तो यहां पे जो प्रीवियसली ए नॉट फाइंड आउट करते हुए मैंने आपके सामने फार्मूलाज रखे थे, उनके अकॉर्डिंग हमारे पास जब हम यहां पे इसको करेंगे तो ये साइन में आएगी, इसका इंटेग्रल साइन पाई भी 0 है और साइन माइनस पाई भी 0 है, तो दिस गोज टू 0। और ये हमारे पास cos x और cos ऑफ nx, ये भी हमने उन फार्मूलाज में देखा कि वो भी हमारे पास 0 टर्म है। इस तरह 2x यानी ये इंटीजर मल्टीपल भी 0 है, ये n हमारे पास कोई और इंटीजर है। इसी तरह ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है, ये टर्म भी 0 है, जबकि हमारे पास ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म बचती है, ये हमारे पास टर्म cos स्क्वायर nx dx की तर्ज की टर्म बचती है, an इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल अदर टर्म्स गोज टू 0। अब अगर हम इसके ऊपर इंटीग्रेट करें और अपनी लिमिट्स पुट करें तो इससे जो हमारे पास आंसर आता है, इसका आंसर जो आता है हमारे पास वो आता है पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा पाई टाइम्स ए एन इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। और हम चूंकि ए एन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर पाई माइनस इन्फिनिटी माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एन एक्स डी एक्स। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने बी एन जो है वो फाइंड आउट करना है। ये आपको मैं जो है वो असाइनमेंट में दूंगा कि आपने इसकी कैलकुलेशन जो है वो खुद करनी है। ये बी एन जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। और जब हम किसी भी 4 ईयर सीरीज के लिए ए नॉट फाइंड आउट कर लेंगे, ए एन फाइंड आउट कर लेंगे और बी एन फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट्स आ जाएंगे 4 ईयर सीरीज के। तो हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को इन अननोन कोफिशिएंट जो है उनको फाइंड आउट करने के बाद साइन और साइन की सीरीज के अंदर हम उसको लिख सकते हैं। यानी हमारा कोई भी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट ए नॉट प्लस समेशन n1 टू इंफिनिटी ए एन कॉज ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। इसमें
हम उसको लिख सकते हैं। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।